ये जो कंप्लेंट लॉन्च की गई है मुंबई पुलिस कमिश्नर के सामने दर्ज की गई है, आज ही ये कंप्लेंट दर्ज की गई है। ये कंप्लेंट में हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से ऑनलाइन पोर्टल्स में कुछ दिनों पहले से कुछ वीडियोस वायरल है। इंडियाज गॉट लेटेंट नाम से एक प्रोग्राम है या ब्रॉडकास्ट है, ऑनलाइन पोर्टल्स पे इसे चलाया जाता है। काफी वीडियोस है उसमें जिसमें कि ऐसी ऐसी बातें की जाती है कि एक कॉमन पर्सन उसे नहीं सुन सकता है। कॉमन पर्सन मीन्स एक फैमिलियर पर्सन। तो अभी 2-3 दिन पहले कुछ ऐसे वहां से कंटेंट्स निकल के आए हैं जिसमें इतनी वर्गैलिटी है, इतने गंदे बातें की गई है, रिलेट्स टू फैमिली, रिलेट्स टू वुमेन्स और पेरेंट्स को लेकर, जो कि हमारे और आपके माँ बाप को लेकर के ये बात कही गई है, ऐसा मान सकते हैं। जिसमें कि रिलेशनशिप को लेकर के बताया गया। तो ये जो चीजें हैं कहीं न कहीं ये विवादित है। क्यों ये विवादित होने का रीजन ये है कि इसके पीछे कहीं न कहीं मोटो दिख रहा है इनका, इन्हें पॉपुलैरिटी गेन करना था। नो डाउट जो भी ये बना रहे हैं वो पॉपुलर है, वो सारे के सारे सोशल मीडिया पे एक अच्छा नाम है, लेकिन इसके अलावा भी उन्हें पैसे अर्न करने होंगे या उस जो जिस चैनल के थ्रू, जिस यूट्यूब चैनल के थ्रू ये सामने आ रहे थे उसके थ्रू इन्हें पैसे कमाने थे। तो ये एक इंटेंशन दिख रहा है यहाँ, किसी भी क्राइम के पीछे एक इंटेंशन होता है। तो ये साफ एक क्राइम का पार्ट है। तो इस पे इन्वेस्टिगेशन हो और महिलाओं को लेकर ये जो बातें की गई है जिसे ध्यान में रखकर ये कंप्लेंट साथ ही साथ नेशनल वुमेन कमीशन जो है उनकी जो प्रेसिडेंट साहब है उनके सामने भी हमने लेटर के माध्यम से रखी है। साथ ही साथ महाराष्ट्र की जो वुमेन कमीशन प्रेसिडेंट है उनके पास में भी आज ही ये कंप्लेंट डिस्पैच की गई है और साथ ही साथ हमारे मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस में भी ये कंप्लेंट। जी अभी मुझे कुछ लोगों से पता चला जो उसमें लोग इन्वॉल्व थे ऐसे वीडियोस बनने में, वो काफी तौर पे सम्मानित लोग थे यूट्यूब के दुनिया में, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में उन्होंने काफी नाम कमाया है। और तो उन्हें कहीं न कहीं ये चीज का ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी तरफ से जो क्रिएटिविटी की जा रही है वो गलत है। और जैसे कि आपने बताया कि हमारे महाराष्ट्र के सीएम श्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने ऐसी चीजों में कॉग्निजेंस लिया है, बहुत अप्रिशिएबल बात है। मैं उनसे एक और मांग करूंगा कि इसे ऐसी चीजों को लेकर, जैसे नॉर्मल मूवीज को लेकर एक सेंसर की बनाई गई है बोर्ड, ऐसी चीजों पे रोक लगाई जाती है, तो कहीं न कहीं अब जरूरत है एक स्पेसिफिक लॉ हमारे महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश में ऐसे एक लॉ बनाई जाए जिससे इस सब चीजों पर रोक लगाई जा सके। अगर कोई ऐसे कंटेंट्स निकलते हैं तो उन कंटेंट क्रिएटर के अगेंस्ट में फिलहाल में आज के समय में कड़ी कार्रवाई करना थोड़ा असंभव होता है, थोड़ा मुश्किलात होती है। कार्रवाई होती है बट वो उतनी कठोर कार्रवाई नहीं होती कि उन्हें एक सबक मिले। तो हम चाहते हैं कि इसे लेकर एक जरूर एक बड़ी कानून बना करके महाराष्ट्र के जो माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब है उसके ऊपर कॉग्निजेंस ले और इसे इम्प्लीमेंट करे जल्द से जल्द। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वहाँ कंटेंट क्रिएटर फेमस है या नहीं फेमस है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज एक नॉर्मल पर्सन एक दिन में वो पॉपुलैरिटी गेन कर लेता है, वो मुकाम हासिल कर लेता है सोशल मीडिया के थ्रू। हमने महाकुंभ में अच्छे से देखा है, काफी ऐसे चेहरे थे जो कम समय में ऊपर आए और काफी अच्छे तरीके से वो एक समाज में अपना नाम बना लिए। तो ये जो लोग थे ये तो ऑलरेडी पॉपुलर थे, इनकी पीछे काफी फैन फॉलोइंग है। मैं बोलता हूँ मैंने यहाँ तक भी देखा कि उनके मिलियंस में फॉलोअर्स है। तो कहीं न कहीं उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी या अभी भी उनकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि हम उनके कंटेंट के अगेंस्ट में है, वो जो गलत कंटेंट बना है उसके अगेंस्ट में है। हम राइट टू स्पीच में उन्हें पूरा हक है अपनी बातों को रखने का, अपने कंटेंट को बनाने का, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि राइट टू स्पीच या उनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया है उसका गैर वापर नहीं होना चाहिए। अगर उसका गैर वापर होता है तो कहीं न कहीं ये हमारे भारत के संवैधानिक ढांचे में फर्क लाता है। एक छोटा सा गलत कमेंट उनका कहीं न कहीं देश में काफी खराब माहौल क्रिएट कर सकता है। युवाओं में तो इसमें गलत फर्क पड़ेगा ही, जो छोटे बच्चे हैं उन पे तो फर्क पड़ना ही है, जाहिर सी बात है, क्योंकि उन्होंने जो बनाना था वो बना लिए, उन्हें जो सर्कुलेट होना था उनके थ्रू यूट्यूब पे हो चुका है, सोशल मीडिया पे हो चुका है। अब वो रिवर्स नहीं आने वाला है। सोशल मीडिया पे छोड़ी गई कोई भी चीज एक
धनुष से निकली हुई तीर के बराबर है। वो वापिस उसे रिवर्स लेना मुश्किल है मेरे हिसाब से। हाँ, उसे दबाया जा सकता है, लेकिन मैं उनसे ये एक्सपेक्टेशन करूंगा कि भविष्य में ऐसी कोई क्रिएटिविटी ना करे, पॉजिटिव चीजों को लेकर आए। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। हाँ, और एक बात, वो कहेंगे कि सेक्स पे बात करना उनका कोई रोक टोक नहीं है। मानता हूँ, सेक्स एजुकेशन को लेकर के रोक टोक नहीं है। आप सेक्स के बारे में एजुकेट करिए लोगों को, जो छोटे बच्चे उसके बारे में अवेयर हो। बट जिस तरीके से आपने ये कंटेंट बनाया है, इस कंटेंट में कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आप एजुकेशन देना चाहते हैं। आप उसका मजाक बना रहे हैं, औरतों का मजाक बना रहे हैं। उनके जो पेरेंट्स है, माता पिता होते हैं, उनके लिए बहुत रिस्पेक्टेबल होते हैं हमारे भारत में। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी और भविष्य में आपसे ऐसी गलती ना हो, हम ऐसा आशा करते हैं। और आप एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट कर एक नए पॉजिटिव एनर्जी के साथ दोबारा आएंगे। देखते हैं अभी उसमें आगे कार्रवाई के बाद आपके अंदर क्या सुधार होता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।